Hi dear students, very good morning. Dear students, in social study, yesterday some light introduction I have given about water cycle. Today I will explain you again. So in our chapter, our environment, I told you about water cycle. In this, there are 5 parts of this water cycle कि किस तरह से हम पानी को प्राप्त करते हैं और पानी का जो सर्कल है किस तरह से होता है, किस तरह से इनकी साइक्लिंग होती है। ये हम इस डायग्राम के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एज आई टोल्ड यू कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी 4 परतों, इस पृथ्वी की जो 4 परत है, लेयर्स है, उससे निर्मित है। तो जब सनलाइट, सूर्य की हीट की वजह से जो वाटर रिवर्स में, क्योंकि जो पानी की जो मेन सोर्सेज है वो रिवर्स, ओशन, सी, इस तरह के मतलब जहाँ पानी, पॉन्ड्स, ये सारे पानी के सोर्सेज है जहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है। तब सूर्य की गर्मी की वजह से, जब सूर्य की गर्मी अधिक होती है, उस हीट की वजह से जो पानी तालाबों में, नदियों में, समुद्र में भरा हुआ रहता है वो पानी गर्म होता है और गर्म होने से पानी का वाष्पीकरण होता है, मतलब उसकी वाष्प बनती है, भाप बनती है। जो भाप बनती है, उस भाप का एक रूल्स होता है कि वो भाप हमेशा ऊपर की तरफ उड़ती है, नीचे से हल्की होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठेगी। तब उस वो भाप यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाती है, जिनको कंडेंसेशन कहा जाता है। मतलब ये वायुमंडल के संपर्क में आ जाती है। भाप का जो संपर्क होता है वो वायुमंडल से हो जाता है, जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तब ये जो बारिश की बूंदें जो बनती है, इसका, क्योंकि जो गैस और जो एयर का जो आवरण होता है वो एटमॉस्फेयर इस मंडल में होता है। तब यहाँ पर जो पानी सूर्य की गर्मी की वजह से जो पानी ऊपर, जो गैस ऊपर उठती है, वो बूंदों के रूप में या एकत्रित हो जाती है और वो बूंदें क्लाउड के रूप में जमा हो जाती है। क्या जब हवा की वजह से जो गैस होती है वो ठंडे होती है, तब वो बूंदे का रूप ले लेती है। वो बूंदे हवा के साथ में, ये क्लाउड्स धीरे धीरे गति करते हैं। तब माउंटेन से किसी और से जब इनको टक्कर होती है, या जब इनका जो टेम्परेचर होता है वाष्प का, जो गैस बनी हुई है, जब उनका लो हो जाता है, डाउन होता है, तब वो बूंदों के रूप में गिरने लग जाती है। मतलब उनकी बूंदें नीचे गिरने लग जाती है, जिसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। और वो पानी माउंटेन, जो भी ऊपरी हिस्सा है, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, तो उस स्थल मंडल से जो जल मंडल होता है वो उसमें उस पानी का बहाव शुरू हो जाता है। कहीं कहीं अलग अलग डिफरेंट एरियाज में, कहीं कहीं पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से डाउन होता है, तो उस स्थिति में ये बूंदें और भी अधिक ठंडी हो जाती है। उस वजह से कभी कभी वर्षा के साथ में, जब बारिश होती है उसके साथ में बर्फ की बूंदें भी, बर्फ भी गिरता है। मीन्स अधिक लो टेम्परेचर में बर्फबारी होती है, जब मीडियम टेम्परेचर होता है तब ये बूंदों के रूप में वर्षा होती है। तब यही पानी का वापस जो फ्लो है, वही पानी वापस रिवर में, तालाबों में, जो नलकूप और जो ओशन होते हैं, महासागरों में, वो पानी वापस जो उनका बहाव होता है, उस बहाव के अकॉर्डिंग वो उनका जो प्रॉपर प्लेस होता है वहाँ जो वो पानी वापस चला जाता है। कुछ पानी जो तालाबों में, जो होल्ड, रिवर्स में होल्ड होता है, वो पानी नीचे की तरफ जाता है। तब उसी पानी को हम
अपने जीवन यापन करने के लिए उस पानी का उपयोग हम करते हैं। किस तरह से? क्योंकि उस पानी को जो भूमि के अंदर होता है, जो धरातल में होता है, उस पानी को नलकूप के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा हम उस पानी का सेवन करते हैं, और जो हमारे दिनचर्या के लिए हम उस वाटर का सेवन हमेशा करते हैं। तो इस तरह से यही पानी वाष्प बनकर, सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर वाष्प बन जाती है, और उसकी भाप बन जाती है, और वो गैस हमारे वायुमंडल में समाहित हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वापस नमी के संपर्क में जब ये वाष्प आती है, तब बूंदों का रूप धारण कर लेती है, और जहाँ पे ज़्यादा नमी होती है, मीन्स टेम्परेचर दैट विल बी वेरी लो, वेयर विल बी द टेम्परेचर वेरी लो, ऑन दैट टाइम वो आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तब कहीं पे बर्फबारी होती है, और जहाँ टेम्परेचर मीडियम रहता है, वहाँ पे बूंदों के रूप में पानी वापस धरातल पर, पृथ्वी की धरातल पर ही वर्षा होती है, और वो पानी जिस तरह से वापस जिस रिवर में, ओशन में, समुद्र में था, उसी में वापस समाहित हो जाता है, और जो नीचे की धरातल में पानी जाता है, उसको हम वापस यूज़ करते हैं नलकूपों के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा। तो इस तरह से वे वाटर का साइकिलिंग चलता रहता है। क्योंकि जो वाटर का जो कलेक्शन होता है वो हाइड्रोस्फीयर जल मंडल में होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं। अब कल हमने एटमॉस्फेयर वायुमंडल और हाइड्रोस्फीयर जल मंडल के बारे में अध्ययन किया था, और वाटर साइकिलिंग के बारे में भी अध्ययन किया था। टुडे वी आर गोइंग टू रीड बायोस्फीयर, मीन्स जो स्थल मंडल, जहाँ पर मनुष्य जो जीव व्यापन करता है, जहाँ पे हमारी दिनचर्या होती है, जो जीव मंडल जिसे कहा जाता है। बायोस्फीयर क्या होता है? दैट वी विल रीड इन दिस पैराग्राफ। बायोस्फीयर इज द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इन सब का ये जो बायोस्फीयर, जो जीव मंडल है, इन तीनों को प्रभावित करता है। कौन से को? लिथोस्फीयर को भी, हाइड्रोस्फीयर को भी, और एटमॉस्फेयर को भी। इट इज द जोन विच सपोर्ट लाइफ एंड इज देयरफॉर कॉल्ड एज द लिविंग वर्ल्ड। क्योंकि ये ऐसा जोन है, इस तरह की परत है जहाँ पे लाइफ्स को सपोर्ट करता है, वहाँ पे हम अपना जीवन जी सकते हैं। एंड इज देयरफॉर कॉल्ड एज द लिविंग वर्ल्ड। जो रहने का संसार है, ये बायोस्फीयर यही कहलाता है। अब हम नेक्स्ट रीड करें इकोसिस्टम के बारे में, परिस्थिति तंत्र के बारे में। इकोसिस्टम कंप्राइज ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स विच वर्क टुगेदर। कि पृथ्वी पर कौन कौन से जीव रहते हैं, मतलब बहुत सारी वस्तुएं जो नॉन लिविंग थिंग्स भी है, एंड कुछ वस्तुएं लिविंग भी है। लिविंग थिंग्स मीन्स जो सजीव प्राणी, नॉन लिविंग मीन्स जो निर्जीव प्राणी, वो सभी साथ में रहते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर द सर्वाइवल। अपना जीवन यापन करने के लिए ये सारे जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। द नेचुरल एनवायरनमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड एंड इंटररिलेटेड इकोसिस्टम। जो नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक जो एनवायरमेंटल है, वो कलेक्शन ऑफ सर्वल इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए, और इंटररिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित भी हैं। ये सारे किसमें हैं? इसको क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम्स हैव नो पर्टिकुलर साइज। इसकी कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होती है कि इतना लॉन्ग, बड़ा या मोटा पतला, इसकी कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होती है। दे कैन बी एज स्मॉल एज ए पॉन्ड एंड ए बिग एज ए रेन फॉरेस्ट। कि ये पॉन्ड की तरह छोटा भी हो सकता है, और रेन फॉरेस्ट की तरह, बरसात के जंगल की तरह बड़ा भी हो सकता है। अब इकोसिस्टम इसके 2 पार्ट्स बताए हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं। नेचुरल पार्ट में कौन से आते हैं? डेजर्ट, लेक्स, ग्रास, लैंड्स, कोरल रीफ्स। और आर्टिफिशियल में
इस आर्टिफिशियल में टेरेरियम्स, एक्वेरियम्स, एग्रीकल्चर लैंड एक्सेट्रा। अब हम नेक्स्ट ये रीड करेंगे कि ह्यूमन एनवायरनमेंट, मनुष्य का जो वातावरण है वो किस तरह से और उसमें क्या क्या है, ये हम नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वी विल रीड इन दैट। सो टुडे योर एक्सरसाइज, लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। हमारे इसी बुक्स में बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें जो हमारे 4 परत है उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। सो दिस ऑल आर समरी ऑफ आवर चैप्टर। सो काइंडली दिस वर्क I will send through attachment 5 and this work you will write in your notebook. Thank you students. Have a nice day.